सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि करने की सरकार की तैयारी। एक अच्छी खबर है, शासकीय कर्मचारियों के लिए रुका हुआ डीए को देने की तैयारी कर रही है सरकार। इस फैसले से लगभग 48 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। महंगाई भत्ता बढ़ाने की तैयारी। तो भारत सरकार ने 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज़ है। यदि कुछ अशुभ नहीं हुआ तो उनके लिए महंगाई भत्ते में जबरदस्त वृद्धि होने की संभावना है। संभावना जताई जा रही है कि भारत सरकार दीपावली से पहले ही अपने कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने पर विचार बना रही है। ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPHW के बेस ईयर यानी आधार वर्ष में बदलाव करने से संभव हो सकेगा। अगर सरकार इस आधार वर्ष को 2016 तक देती है तो कर्मचारियों को दिए जाने वाला महंगाई भत्ता डीए में इजाफा होना तय है। इस परिवर्तन से देश के 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को सीधे तौर पर फायदा होगा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर आधार वर्ष में परिवर्तन की संभावना। रिपोर्ट्स के अनुसार यह माना जा रहा है कि आगामी 21 अक्टूबर को सरकार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष में परिवर्तन कर सकती है और इस संबंध में डिटेल जानकारी जारी कर सकती है। इस वर्ष के आरंभ में केंद्र सरकार ने डीए के भुगतान को हरी झंडी दे दी थी और प्रक्रिया भी शुरू होने वाली थी, लेकिन मार्च में कोरोना महामारी के चलते लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान डीए के भुगतान पर रोक लगा दी गई। ये रोक वर्ष 2021 तक के लिए लगाई गई है। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारी को जो महंगाई भत्ते का भुगतान किया जा रहा है वह 17% है। पिछले दिनों ही सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए दिवाली पर प्रीपेड उपहार योजना घोषित की थी। इस शॉपिंग कार्ड का उपयोग कर्मचारी 31 मार्च 2021 तक कर सकते हैं। प्राइवेट कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में भी होगी वृद्धि। केंद्रीय कर्मचारियों की निगाहें अब 21 अक्टूबर को होने वाले निर्णय पर है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार द्वारा इन दिन नया CPHW CPIW सूचकांक जारी कर सकते हैं। यदि यह बदल दिया जाता है तो कर्मचारियों का वेतन बढ़ना तय है, क्योंकि वेतन और डीए का आकलन इस CPIW पर ही आधारित होता है। जब इसे आधार वर्ष में परिवर्तन किया जाता है तो सीधा महंगाई भत्ते पर प्रभाव पड़ता है। उम्मीद यह भी जताई जा रही है कि CPI और IW के आधार वर्ष को बदलने से निजी क्षेत्र के कामगारों के न्यूनतम वेतन में भी इजाफा होगा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या होता है, क्योंकि इसी आधार पर कर्मचारियों की वेतन डीए में होती है वृद्धि। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एक महत्वपूर्ण मापदंड है। इसका इस्तेमाल सेवाओं और वस्तुओं की एवरेज वैल्यू यानी औसत मूल्य के माप के लिए किया जाता है। वस्तुओं और सेवाओं के एक स्टैंडर्ड ग्रुप की औसत मूल्य की गणना करके उसका कैलकुलेशन किया जाता है। इसका इस्तेमाल अर्थव्यवस्था में खुदरा मुद्रास्फीति का आकलन करने एवं कर्मचारियों को डीए महंगाई भत्ते की गणना के लिए भी होता है। तो दोस्तों, उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्रीय कर्मचारियों को डीए का लाभ, वेतन बढ़ने का लाभ जल्द ही मिल सकता है। दीपावली से पहले उन्हें यह लाभ मिलेगा, परंतु मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को अभी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 3 नवंबर को मतदान है। इससे पहले सरकार कोई निर्णय नहीं ले सकती।